पर ये जो शिवरात्रि आ रही है, ये महाशिवरात्रि, जिसके घर में बहुत क्लेश मचा रहता हो, अशांति ही अशांति रहती हो, बहू बच्चे आपस में ही झगड़ रहे हो, घर में कोई सुख से रह ही नहीं रहा हो, शांति बिल्कुल भी बिल्कुल शांति नहीं है। तो गेहूं की जो बालियां होती है, आपने देखा होगा, गेहूं जो लगा था उस पर जो बालियां होती हैं, वो बालियां 7, 5 या 11, आप उन बालियों को ले लीजिए और अपने घर में उसको शिवरात्रि के दिन सुबह रख दीजिए एक कटोरे में, जहां पर मटका भरते हो, पानी रखते हो, ठंडा भरते हो, उस जगह पर उसको रख दीजिए एक कटोरे के अंदर। और दोपहर के 12 बजे वो बालियां उठाकर नाम और गोत्र बोलकर घर के सभी लोगों का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर ठीक दोपहर 12 बजे समर्पित कर दीजिए और एक लोटा पानी चढ़ा दीजिए। जिंदगी में कभी घर में क्लेश होगा ही नहीं, कभी क्लेश नहीं हो सकता, अशांति रह ही नहीं सकती, शांति होगी घर में। अशांति शांति का अनुभव होगा, सुख का, आनंद का। और जो व्यक्ति घर में बीमार पड़ा रहता हो, रोगी रोग ग्रस्त हो, बहुत तकलीफें आ रही हो, कहीं कमर, कहीं सिर, कहीं हाथ, कहीं पांव, बीमारी पीछे नहीं छोड़ रही हो, 24 घंटे ही कुछ ना कुछ रोग लगा हुआ है, तो बेर आते हैं वो खाने वाले जो बेर, बोर क्या बोलते हैं, वो बोर जो आते हैं बेर, 7 बेर ले लो और अपने ऊपर से 21 बार उतारकर शिवरात्रि के दिन दोपहर के समय पर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर लीजिए और रोग से मुक्ति होती है। महाराज, बीमारी कभी शरीर को नहीं पकड़ेगी, पर केवल एक ही शिवरात्रि पर होता है। ये बड़ी शिवरात्रि आती है जो आने वाली है, सुख का अनुभव होगा, आनंद समाहित होगा, आनंद स्थापित होगा। जिसके घर में संपदा की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान नहीं चल रही हो, धंधा नहीं चल रहा हो, सर्विस में भी कोई अच्छा आनंद नहीं आ रहा हो, या घर में रुपया टिक ही नहीं रहा हो, लक्ष्मी टिक नहीं रही हो, तो धतूरा आता है। देखा आपने तो धतूरा जिसमें कांटे कांटे होते हैं, तो धतूरा ले लीजिए। उस धतूरे को रात्रि के 12 बजे शंकर जी के मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग को चढ़ा दीजिए। 12 बजे चढ़ाओ, 12:30 बजे तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है। कौन सा मंत्र है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप मंदिर में बैठकर कर लीजिए। 12:30 बजे उस धतूरे को वापस उठा कर लाइए। सुबह 4 बजे के पहले उसको दुकान में या व्यापार की जगह पर या घर के दरवाजे पर उस धतूरे को लाल कपड़े में बांध दीजिए। जिंदगी में कभी पलट नहीं देखना पड़ेगा, व्यापार इतना जोरदार चलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि जमीन में फसल नहीं हो रही हो, हर बार फसल में घाटा लग रहा हो, किसी जगह पर आप बोर लगा रहे हो, पानी नहीं निकल रहा हो, या किसी स्थान पर बहुत जमीन करने के बाद भी फसल नहीं आ रही हो, कर्जा बढ़ रहा हो, तो उस जगह पर अगर पानी नहीं निकल रहा हो, तो पानी नहीं निकल रहा, तो उस जगह पर धतूरे को रखकर बोल लगवा दीजिए, आपका जल निकल जाएगा। और यदि कोई जमीन में घाटा लग रहा हो, फसल नहीं आ रही हो, तो वो धतूरे को उस जमीन के अंदर मध्य भाग देखकर जमीन का पूरा चारों तरफ घूमने के बाद बीच में उसको एक खड्डा खोदकर वो धतूरे को दबा दीजिए। जमीन में इनकम होना चालू हो जाती है, फसल अच्छी आती है, उसमें उन्नति की है, अच्छा चलता है, सुख का नहीं है। जिसका शरीर में सफेद रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, तो गोबरी मतलब कंडा। कंडा कौन सा? गाय ने जो गोबर करा है वो कंडे को थापा नहीं गया, हाथ नहीं लगा, वो कंडा आपका सूख गया, जिसको कहते हैं अलोना कंडा। वो कंडे को उठा लाइए, उसको जला लीजिए, उसकी राख तैयार करिए, एक सफेद कपड़े में उसको रखकर शंकर भगवान के ऊपर दोपहर में 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में शंकर जी के ऊपर चढ़ा दीजिए उस राख को।
उस राख को जड़ाकर उसको उंगली से वापस उठा लीजिए और उठाकर एक कागज में लेकर जाओ या प्लेट में लेकर जाओ। कोई सी भी पूर्णिमा पड़े, उस पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे उस राख को पानी के अंदर डालकर स्नान कर लीजिए। मात्र 5 पूर्णिमा स्नान करिए, एक दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी चमड़ी अपने असली रंग में आ जाएगी। श्वेत रोग, चमड़ी जो सफेद हो जाती है वो समाप्त हो जाएगी, अपने असली कलर में चमड़ी। महाराज शिवरात्रि शिवरात्रि